नमस्ते फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है अबाउट यस और नो, विच यू हैव ऑलरेडी सीन। थंबनेल में ऑलरेडी मेंशन है ये रीडिंग किसके लिए की है मैंने। येस और नो बेसिकली देखिए, सब जानना चाहते हैं कि जो आपके मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसका आंसर क्या है। राइट। आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। कोशिश करूँगी जानने की क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। और इट्स अ जर्नल रीडिंग गाइस, तो इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट। अगर रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो गाइस निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स येस और नो पे बनाते हैं, यू कैन सी दैट। मे बी वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हेल्प मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, 3 पाइल है तो शायद से इस 3 पाइलों में एक पाइल आपको कुछ तो रेजोनेट करेगा। राइट। इट्स टोटली जर्नल, इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट। ठीक है, जो रेजोनेट करे ऐसे रखेगा, बाकी को जाने दे। राइट। और उससे पहले आशा करती हूँ आप और आपके परिवार सेफ़ होंगे इतनी मुश्किल घड़ी में। और ऊपर वाले से बस मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब सेफ़ रहें और हेल्दी रहें, और खूब सारा अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी आपकी लाइफ में रहे। एंड तो ऑलरेडी थंबनेल में आप लोगों ने देख ही रखा होगा कि कौन सा आप लोग को पाइल सेलेक्ट करना है। अगर आपने पाइल सेलेक्ट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल से यहाँ पाइल रखे हैं, पाइल 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, यू कैन चेक देयर। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल रीडिंग, सो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जीमेल, विच इज़ द डिटेल्स आर मेंशन ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। राइट। सो पाइल नंबर 1 इज़ अ काली माँ फेसिंग फेयर। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड लगता है मुझको। सी कितना खूबसूरत कार्ड है। एंड द सेकेंड पाइल इज मदर मैरी। वाह। थर्ड कार्ड इज क्वानिन। क्वाइन। ओके, ब्यूटीफुल। सो पाइल 1, 2, 3 बहुत ही ब्यूटीफुल। 3 हमारी यहाँ पे महिला जो कह सकते हैं, जो जिनके पास बहुत सारे पावर्स, बहुत सारी अथॉरिटी आप कह सकते हैं। ये जो एंजल्स के कार्ड्स हैं, ये बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ काइली ग्रे का। मुझे बहुत फेवरेट कार्ड्स हैं मेरे ये। और क्योंकि इस कार्ड में एक अलग अलग ही एनर्जी है, तो सारे ही कार्ड्स बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत ही कलरफुल हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। और ये कार्ड्स बहुत सारे आपको जवाब देते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, काली माँ से। तो इनका देखते हैं, जिन्होंने काली माँ सेलेक्ट किया है आपके लिए क्या। पहले तो मैं सिचुएशन देखूंगी, पहले आपका क्वेश्चंस देखूंगी कि क्वेश्चंस क्या हैं आपके। सो आई एम यूजिंग राइटर वेट। ओके, फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 जिन्होंने काली माँ सेलेक्ट किया है, उनके क्वेश्चंस क्या हैं। इस एंजल्स यूनिवर्स। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस मुझे बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कहीं निकलने की सोच रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर टू बी अ फॉरेन ट्रिप एज वेल। मे बी एजुकेशन स्टफ्स को लेकर शायद से आप बाहर जाने की प्लानिंग में हैं, जैसे मैं देख पा रही हूँ। सी किसी चीज़ से बाहर निकलने की प्लानिंग हो रही है, ये बाहर निकलते हुए देखने की सोच रही। आपने क्वेश्चन पुटअप किया है अबाउट द करियर एंड द मैरिड लाइफ। और या तो हो सकता है किसी चीज़ से बाहर निकलने की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात की जा रही है। आप जिससे प्यार करते हो तो शादी होगी कि नहीं होगी, मुझे कहीं ना कहीं ये भी रीज़न मुझे नज़र आ रहा था, स्टार कार्ड। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मुझे बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे करियर को लेकर और लव लाइफ को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। करियर को लेकर मुझे लगता है काफ़ी लोग पढ़ाई से रिलेटेड बाहर जाना चाहते हैं, और हो सकता है काफ़ी फ़ॉरेन ट्रिप के लिए या फ़ॉरेन के लिए अप्लाई किया है आप लोगों ने। राइट। और एक रिलेशनशिप पर अगर मैं कहूँ तो शायद से आप चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, क्या उससे मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन मुझे ये भी नज़र आ रहा है। राइट। तो इसका हम नीचे देखते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ विश की कोई विश है, कोई आपकी कोई विश है कोई विश पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ मुझे 2 मेजर बहुत करियर को लेके नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा करियर है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 50-50 चांसेस है कि आपकी बात सुन ली जाएगी, आपके काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं और क्या कार्ड्स में आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। साइंस आ रही हैं, साइन आई विल नॉट टेल बिकॉज यहाँ पर फिर से पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है, तो मुझे यहाँ पे येस आंसर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है, मेजर अरकाना अगैन। येस का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत मेहनत लगेगी, काफ़ी मशक्क़त हो सकती है,
थोड़ा टाइम लग सकता है, 4 महीना या पूरा साल भी लग सकता है ये। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बट आपके पास चीज़ें ज़रूर आएंगी। जो भी आपकी प्रे है, जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं, वो मुझे आपके यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। आंसर देखते हैं, एंजल्स के आंसर्स क्या हैं आपके लिए। एंजल्स के आंसर्स क्या हैं मेरे ब्यूटीफुल से व्यूअर्स के लिए जिन्होंने काली माँ सेलेक्ट किया है। ओके, मेरे कार्ड जंप आउट होते हैं, आप ये नोटिस करते हैं। मैं निकालना ज़्यादा बेहतर पसंद नहीं करती, जंप आउट होते तो मैं उन्हीं को लेती हूँ। मुझे वो बहुत ज़्यादा मैं उसी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक ऐसा लगता है कि जैसे एंजल्स खुद कार्ड्स निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी एंड दिस इज़ द सी 2 कार्ड है यहाँ पे। कई लोगों के लिए नो है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। शायद से कई लोगों के लिए यहाँ पर मुझे 50 लोगों के लिए नो नज़र आ रहा है, 50 लोगों के लिए येस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मे बी मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप लोगों को काफ़ी मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो शायद से आंसर बदल सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं। अभी नो है क्योंकि यू नीड ए मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन विल गिव यू द एक्चुअल आंसर। आप लोग को काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है, काफ़ी एक लाइफ में काफ़ी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैंने कहा मेहनत बहुत है। द एम्परर, अभी फ़िलहाल के लिए ना हो ये चीज़, अभी की बात की जा रही है। शायद अभी ये चीज़ें राइट नाउ इट विल नॉट बी हैपन, बट येस इन फ्यूचर इट डेफिनेटली इट विल हैपन। देखते हैं, एंजल्स का एक और कार्ड मैं निकालना चाहूँगी। ठीक है, एंजल्स का अगर ये नो आया है, उसके बाद ये मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जब आप मेडिटेशन करेंगे, चीज़ें आपके हित में होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, हित में होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। देख लेते हैं, एक कार्ड अपने आप आता है तो एंजल से लेते हैं। वाओ, ठीक है, नॉट द राइट टाइम। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजन। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, अभी कोई भी चीज़ मुझे लगता नहीं इतनी आसानी से अभी कोई चीज़ मिलेगी। तो ये इसको आप मे बी ले सकते हैं, इस आंसर को। नॉट टू टेक नो ऑन येस, ये आप मे बी रख सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन आप जितनी करेंगे, उस हिसाब से आपके आंसर्स चेंज होंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे काली माँ लिखा है, फेसिंग फेयर्स। आपको कुछ फेयर्स फेस करने पड़ सकते हैं। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सॉ। एक तो आपको ईश्वर चांस दे रहे हैं टू बी ब्रिंग आउट योर एक्चुअल, जो आप खुद हैं उसको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। राइट, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जब आप मेडिटेशन करेंगे, चीज़ें आप एक इस फॉर्म में आएंगे कि हाँ, जहाँ आपको कुछ करना है, आपको अब करके दिखाना है, चाहे वो करियर हो, चाहे एजुकेशन हो। सपोज़ मान लो अभी वैसे ही लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं अभी जा पाऊँगा, तो शायद आंसर इसीलिए नो आया है। क्या मेरे पार्टनर अभी वापस आएंगे, इसलिए आंसर नो आया है। नॉट द राइट टाइम। ये सिर्फ नो इसलिए नहीं आया है कि कभी नहीं आएंगे, ये नो आंसर इसलिए आया है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम बिकॉज टाइम विल बी चेंज। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, टाइम विल चेंज। हाउ? व्हेन यू विल डू अ मेडिटेशन। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट दी आप बैठ गए और आप मेडिटेट कर रहे हो। सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स। मेडिटेशन का मतलब होता है सरेंडर योर सेल्फ। आप अपनी जितनी भी दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, आपकी जो दुआएं हैं, आप ऊपर वाले को, ईश्वर को सौंपते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें बदलती हैं, और आंसर नीचे की तरफ येस है। हाउ? नीचे आंसर येस क्यों आया है? येस इसलिए आया क्योंकि मेहनत भी है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड, ये जो चट्टानों में पहुँचे हैं, ये जो कुर्सी इन्होंने बनाई है, ये जो जिस पोर्शन में बैठे हैं, यू कैन सी द लाइफ स्टाइल ऑफ हिम। इनके कपड़ों से लेकर इनके हर चीज़ को आप देख सकते हैं। ये इजी नहीं है, इट विल टेक टाइम। मे बी ये मुझे लग रहा है कि वक्त लगेगा, जो भी चीज़ आपको मिलेगी इट विल टेक टाइम, बट येस आफ्टर दैट यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, क्वेश्चन आपका मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर करियर को लेकर दिख रहा है और लव लाइफ को दिख रहा है। और लव लाइफ का भी वो कि हम दोनों की यहाँ शादी होगी कि नहीं होगी, क्या वो छोड़कर मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब हम लोग का रिकंसाइल होगा कि नहीं होगा, या उनसे मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। करियर में मुझे यहाँ फ़ॉरेन ट्रिप जाते हुए दिख रहे हैं, क्या मैं फ़ॉरेन जाऊँगी, या मैं कनाडा या यूएस जाऊँगी या जाऊँगा, क्या मैं वहाँ पढ़ाई कर सकती हूँ, नौकरी कर। आप लोग का वीज़ा सब आ चुका है, बट आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, तो शायद से इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। यहाँ मुझे टाइम नज़र आ रहा है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बट मेडिटेशन करें, यूनिवर्स से सरेंडर करें, द आंसर विल कन्वर्ट इन येस। ट्रस्ट मी, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। क्योंकि यहाँ पर नॉट द राइट टाइम मतलब ये जो टाइम चल रहा है ये अभी ठीक नहीं है, बट हाँ
क्योंकि ये येस और नो की रीडिंग है जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया और मैंने आपको क्वेश्चन का एग्जाम्पल ही बता दिया। क्या मैं सितंबर या अगस्त के महीने में क्या मेरा वीज़ा लगेगा, तो यहाँ पर आंसर आया है नो। क्या मेरे पार्टनर आएंगे मेरे पास अभी, येस और नो, इट्स मीन्स नो। तो आंसर ये नो है अभी के लिए, बट येस और नो का फिर मैं दोबारा से बनाऊंगी और हो सकता है गाइस ये आपसे रेजोनेट करे और कहीं ना भी करे। जो करता है उसी को रखें, नहीं तो हमारे पास 2 फाइल और है, आप वो भी देख सकते हैं। बट ये अगर मैं पीरियड कहूँ तो 6 महीने के लिए आप ये मान के चल लीजिए कि यहाँ पर नो का आंसर आ रहा है फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इज़ फॉर द नो, बट येस ये 6 मंथ से पहले चीज़ें इट विल कम टू द येस आंसर। हाउ? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, बिग हैप्पी चेंजेस। सी बॉटम ऑफ द डेक में आया है बिग हैप्पी चेंजेस। हाउ? व्हेन यू डू द मेडिटेशन विल गिव यू द बेस्ट आंसर विच इज़ बिग हैप्पी चेंजेस। क्योंकि चेंजेस हमारे यहाँ पर एक और कार्ड है विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब होगा तब यू विल गेट समथिंग। देखिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सेकंड कार्ड में हमारे पास सिचुएशन विल इम्प्रूव, वेट करें, ठीक है। तो चीज़ें बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पर आंसर दे दिया है। अभी नो है, बट येस आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल एक्चुअली सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स विल गिव यू द बिग हैप्पी चेंजेस। मतलब यूनिवर्स विल चेंज द सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा एक चेंजेस को दर्शाता है, एक हैप्पी चेंजेस को दर्शाता है, एक लाइफ साइकिल को दर्शाता है। सो गाइज आंसर आपको पता चल ही चुका है क्या है, अभी फिलहाल के लिए नो, बट येस आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द आंसर ऑफ येस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोगों को मेरी रीडिंग्स मिलती रहे और यूँ ही मुझसे मुझसे कनेक्ट रहे, मुझे प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो। और अगर इट्स अ जर्नल रीडिंग सो इट विल मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट। सो अगर चाहते हैं आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाना, पर्सनल रीडिंग करवाना, सो प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी ऑन जीमेल, ऑन इंस्टाग्राम, राइट। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने पे पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है मदर मैरी, लव एंड पीस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, राइट। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। पहले तो हम आपका क्वेश्चन देखेंगे एंड देन वी विल सी योर आंसर, राइट। सो आई एम यूजिंग राइडर वेट कार्ड। सो देखते हैं मेरे ब्यूटीफुल से पाइल नंबर 2 ने, जिन्होंने मदर मैरी सेलेक्ट किया है, उनके क्वेश्चन को। प्लीज़ लेट मी नो द क्वेश्चंस। ओके, सो वी डू हैव अ हैंगमैन। ओके, बड़े कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। पाइसीज की एनर्जी दिख रही है, ओके। और क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, फाइन, ओके। बहुत ही ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ ये चलिए, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, एक ही लेना है हमें। एक और कार्ड ले लेते हैं। ये हमारे पास है जजमेंट का कार्ड, ठीक है, ओके। सो व्हाट आई कैन सी हियर कि द हैंगमैन, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा पारिवारिक टाइप चीज़ें दिख रही हैं और यहाँ पे मुझे जॉब का दिख रहा है। पैसे फंसे हुए हैं, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, प्यार, फैमिली में बच्चों का भी मुझे नज़र आ रहा है कि बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। फैमिली में काफ़ी चीज़ें, मुझे लगता है सेक्सुअल से रिलेटेड भी यू हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि केमिस्ट्री कैसी रहेगी आफ्टर दैट। और हैंगमैन है, कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छी चीज़ है, हैप्पी चेंजेस कब होंगे, मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है। जजमेंट का कार्ड है, आपकी विश कब पूरी होते हुए दिख रही है। आपका मेन क्वेश्चन आपकी विश है, जो बहुत टाइम से आपने एक विश मांग रखी है ईश्वर से, चाहे किसी भी रीज़न का कोई भी कारण हो, बट यहाँ मुझे बहुत बहुत टाइम हो गए हैं उस विश को मांगे हुए, चीज़ों को मांगे हुए। आप लोगों के दरमियान एक मैरिड कपल या एक कपल मुझे कोई नज़र आ रहा है जिसके दरमियान चीज़ें ठीक नहीं है। तो चीज़ें कब ठीक होंगी, ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। करियर, बिजनेस को लेके मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि कब चीज़ें ऑन फ्लो ठीक रहेंगी। कहीं ना कहीं ट्रैवल, कहीं पैसा फंस गया है, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल में रुक गए हैं, फंस गए हैं, तो व्हेन आई कम आउट, व्हेन द थिंग्स कम बेटर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत जर्नल हैं, बट येस ये क्वेश्चन आपके रिपीटेडली आप खुद भी अपने आप से पूछते हैं कि कब चीज़ें फाइनली ठीक होंगी, कब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ मैं
एक अच्छी सी एक जहाँ थोड़ा सा बेहतर हो जाए, क्योंकि ये विश आपकी है, कुछ चीज़ों का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कहीं ट्रैवल का भी मुझे नज़र आ रहा है, यू वांट टू ट्रैवल समवेयर। तो इसका मैं आंसर देखती हूँ, आंसर क्या है आपके, आंसर क्या है, येस और नो। फ्रॉम पाइल नंबर 2 जिन्होंने मध्य मैरी सेलेक्ट किया है, आपका आंसर देखते हैं, येस और नो है। ओके यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लगता है काउंसिल, डॉक्टर, समथिंग मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ काउंसिल करते हुए दिख रहे हैं, कुछ मैरिज का भी मुझे यहाँ लग रहा है। अगर आपने मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो येस है आंसर, आपकी मैरिज भी होगी, जल्दी होगी। देखिए विक्ट्री भी नज़र आ रहा है, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी चीज़ें। आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन पुटअप किया है गाइस, जो मुझे यहाँ पे शादी का भी दिख रहा है। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि शादी रुक रही है, अटक रही है, क्या होगी कि नहीं होगी, जी हाँ होगी। द मैजिशियन का कार्ड है, बिकॉज वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग यू विल गेट इट डेफिनेटली, बिकॉज द एम्प्रेस का कार्ड है, दो मेजर अरकाना। ओह माय गॉड। एक और कार्ड ले लेते हैं, बट आंसर बहुत बड़ा वाला येस है गाइस, बहुत बड़ा वाला येस है। मेहनत है, बहुत मेहनत है, डिटर्मिनेशन की भी कार्ड नज़र आ रहा है मुझको, बहुत मेहनत है, बट एट द एंड द आंसर इज़ बिग येस। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यू विल गेट अ वट एवर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एंजल्स के आंसर्स क्या हैं, हम ये देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स के हमारे जितने कार्ड्स आएंगे हम उतने लेंगे। ठीक है, एंजल्स का हमारे पास एक कार्ड आया है, रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा नेगेटिव फील कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द डेविल का कार्ड है, तो शायद से आप नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हो, बट यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है। सो इट मीन्स दैट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, जो भी आप चीज़ें सोच रहे हैं, बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, आप किसी चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हैं, कुछ शादी का सोच रहे हैं, एक अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ, एक फर्टिलिटी, यहाँ पे मदर का भी मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप प्रेगनेंसी का पूछ रहे हो कि मेरे घर में बच्चा आएगा, बेबी आएगा, बिकॉज यहाँ मैं बच्चे देख रही हूँ, यहाँ पे भी द एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को दर्शाता है, एक मदर फिगर को दर्शाता है। सो दैट यू आर लुकिंग फॉर सम, बहुत टाइम से वी आर प्लानिंग टू फॉर बेबी, बट चीज़ें नहीं हो पा रही। आप डॉक्टर को भी शायद से काफ़ी कंसल्ट कर चुके हैं अभी तक, शादी को लेके भी बहुत टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट एट द एंड आंसर है कि अगर शादी नहीं हो पा रही है इस मोमेंट में, तो आप कोर्ट मैरिज करें। ठीक है, यह आपको एडवाइस भी दी जा रही है, आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। अगर आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, तो यू हैव टू बी, इफ़ यू बिलीव थिंग्स विल बी डेफिनेटली हैपन। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है यहाँ पे, तो फॉरगिव करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने पास से आगे बढ़ना होगा, जो आप कर चुके हैं, जो बीती चीज़ें हो चुकी हैं, उसको आपको भूलना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ, और कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखनी है। आंसर इज़ येस। ठीक है, आंसर इज़ येस फॉर द पाइल नंबर 2, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, कम्युनिकेट बहुत क्लियर रखना होगा, कम्युनिकेशन शुड बी वेरी 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 एक्सट्रीमली क्लियर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी आधी अधूरी बातें भी हमारा काम ख़राब कर देती हैं। तो आपको चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल। अगर परिवार से रिश्ते की बात करनी है, तो आपको कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है। रिमेन पॉजिटिव, इफ़ यू बिलीव दैट आपके साथ ये चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको फॉरगिव भी करने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स, कुछ चीज़ें आपको बुलानी होगी, पास की कोई चीज़ें, पहले की कोई चीज़ें, या ऐसी कोई चीज़ें जो आपको खाई जा रही हैं अंदर ही अंदर, जो आपका काम नहीं बढ़ने दे रही है। तो आपका काम बनेगा, येस। और ये कितने टाइम में लग जाएगा? 6 महीने के अंदर अंदर आपको काम खुद बन जाएगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत, और कई लोगों को तो बहुत जल्दी होता हुआ, मुझे 6 हफ्ते 6 दिन में, मुझे यहाँ पे 7 दिन 6 हफ्ते, मतलब हफ्ते भर में भी काम लोगों का कहीं कहीं मुझे बनता हुआ दिख रहा है। सो इट मीन्स दिस इज़ अ येस क्वेश्चन। रिकनसाइल की बात कर रहे हैं, इट्स बिग येस। वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, सो डेफिनेटली ही और शी विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विथ यू, बिकॉज कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन जो होगा आप लोग का बहुत क्लियर होगा। आप दोनों दूसरे से बहुत ही एक कम्युनिकेशन क्लियर होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होगी, जो आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो क्लियर होंगे। सो बिकॉज कम्युनिकेशन इज क्लियर, मतलब फॉर एनीथिंग अबाउट द बिजनेस, करियर, लव लाइफ, जर्नल, एनीथिंग, कम्युनिकेशन शुड बी वेरी 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 क्लियर। जो भी दिल में जो चीज़ें चल रही हैं, आपको बहुत ही क्लियरली अपने पार्टनर से किसी भी चीज़ उसके लिए आपको बात करनी पड़ सकती है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिविटी इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है, क्योंकि आप किसी चीज़ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपने एक गोल सेट कर लिया अपनी लाइफ में, पर वो तभी पॉसिबल है जब आप पॉजिटिव रहेंगे। अंडरस्टैंड, इफ़ यू बिलीव दैट योर विशेज़, योर वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, आपकी यूनिवर्स सुन रहा है, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा इस पर। गॉड को बोलना और उनको मानना, इसमें 2 बातें होती हैं, डिफरेंसेस है ये। ठीक है, ये एक हम बोलते हैं कि हाँ हाँ मानते हैं, पर आप दिल से नहीं मानते। आप पूजा कर रहे हैं, पर पूजा में आपका ध्यान कहीं और है। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आप सच में ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की शक्ति को मानते हैं, तो उस शक्ति पर
वो मत करें, ये सवाल पैदा मत करें, नहीं 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 उनसे तो कुछ नहीं होगा, चीज़ें ही नहीं होंगी, मैं तो बिलीव ही नहीं है, मुझे भरोसा ही नहीं है। इफ़ यू रियली थिंक सो द थिंग्स विल बी नॉट हैपन एट ऑल, ट्रस्ट मी, ठीक है। इफ़ यू रियली बिलीव टू द गॉड, एक्चुअली द यूनिवर्स पावर, द एंजल्स पावर, सो यू हैव टू बी सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स, फॉरगिवनेस टू फॉरगिव एवरीथिंग वट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट। सब कुछ भूलना पड़ेगा आपको, माफ़ करना होगा उन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको पनिशमेंट देने का हक भी यूनिवर्स का है, ठीक है, ईश्वर का है। सब अपना कर्म खाएंगे, वही कर्म उनको मिलेगा, राइट, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो उनको करना है वो उनको करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप करें, आपको फॉरगिव करना है, लोगों को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने हाथ में आप ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि समय आपके लिए अच्छा है और समय आपको यही बताना चाह रहा है कि यू शुड बी रिमेन पॉजिटिव, इफ़ यू रियली बिलीव टू मी यू हैव टू फॉरगेट पीपल एंड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम विथ एनीवन, यू नो। बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। और कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं, इट इज़ अ वेरी येस। लव एंड पीस की बात की जा रही है, क्योंकि आपको फॉरगिव, कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, आप बहुत सेंसिटिव और मेहनती हैं, लोगों का बहुत सोचते हैं। लव एंड पीस आपके अंदर कूट कूट के भरा है। मे बी आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, या आपका सन या मून साइन हो सकता है, लाइक वाटर साइन इट मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या आपका सन और मून साइन हो सकता है गाइस, और सन साइन, और ये कह सकते हैं आप किसी भी साइन के क्यों ना हो, बट यहाँ मुझे आप बहुत सेंसिटिव दिख रहे हैं, राइट। अंदर आपके एक सेंसिटिविटी है जो आपको कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर करती है, राइट। तो वो भी चीज़ मुझे दिख रही है, बट प्यार बहुत कूट कूट के भरा है, आपने कूट कूट के प्यार भरा है, ठीक है। और यहाँ पे लेट गो की देखिए, ओह गॉड, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, राइट। आपकी हीलिंग होगी, आपको एक्चुअली एक वो एक पोर्शन दिया जाएगा जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेने का पूरा मौका मिलेगा। सो यू हैव टू बी बिलीव, आपको बिलीव करना है वो चीज़, तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। वट एवर यू आर डूइंग, यू आर अ वेरी गुड पैथ, यू आर अ वेरी गुड स्टेट राइट नाउ। बस मैं आपको यही चीज़ कहूँगी, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से आपको एकदम, कहते हैं 2 गज दूरी, वो वाली चीज़ होती है ना, वही आपको 2 गज दूरी बना के रखनी है एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से। प्लीज़ अंडरस्टैंड वाई आई एम सेइंग, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन है वो येस में तभी कन्वर्ट होगा जब आप हीलिंग करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे और ईश्वर को सब कुछ सौंप देंगे अपनी परेशानी। देखिए ईश्वर आपकी 6 दिन और 6 हफ्ते और 6 महीने के अंदर अंदर यू विल गेट वट एवर यू लुकिंग फॉर, ट्रस्ट मी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके हक में मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। बहुत जल्दी लोगों की शादी भी मुझे, और बच्चा, शादी, करियर बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो जो भी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बिग 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 येस है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट माय व्यूअर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ शेयर माय वीडियोज़ एंड चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिलती रहे और यूँ ही आप मुझे प्यार और अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सेलेक्ट किया है, क्वाइन केयर एंड कंपैशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। चलिए देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन और आप लोग के आंसर। सो गाइज, अ जर्नल रीडिंग, इट मे रेजोनेट्स विथ यू, इट मे नॉट, जो रेजोनेट करे उसे रखे, बाकी को जाने दें, ठीक है। और जर्नल रीडिंग है, तो अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन जीमेल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन क्या है। पहले तो हम देखते हैं, आई एम यूजिंग राइडर वेट एंड द एंजल्स आंसर्स, ठीक है। पैसों को लेकर मुझे कुछ यहाँ पर लग रहा है, पैसों की तंगी, नौकरी से छुटकारा मिल चुका है, बट छुटकारा तो छोड़िए, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत फाइनेंशियली इश्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, क्या कार्ड्स में भी वही है कि नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज़, ठीक है। क्वाइन, ओके, बहुत ही बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे व्यूअर्स जो ये कार्ड देख रहे हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पर मुझे इमोशनल ब्रेकअप, मिसकैरेज, हेल्थ इश्यूज़ होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन शायद यही हो सकता है कि क्या वो चीज़ होगी, क्या मैं रिकवर होऊंगा या होंगी, क्या चीज़ें ठीक होंगी। द वर्ल्ड, सैटर्न, ठीक है। मुझे बाहर जाने का क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि क्या मैं फ़ॉरेन जाऊंगा या जाऊंगी। यहाँ पे अगेन मुझे सेम वही बच्चों का कार्ड नज़र आ रहा है, अबाउट द फर्टिलिटी अगेन, हैप्पी फैमिली, मेरी फैमिली कब सेटल होगी, व्हेन वी विल। यहाँ दी हेरेफेंट मैरिज का कार्ड भी आया है यहाँ पे। और यहाँ करियर भी कह सकते हैं कि जिस प्रोफेशन में आप, काउंसलिंग, टीचिंग, और हो सकता है आप
मैरिज के लिए पूछ रहे हो, लव मैरिज, मैरिज अरेंज मैरिज, वट एवर द मैरिज, मुझे मैरिज का भी मुझे नज़र आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। एक और मैं सोच रही हूँ एक और कार्ड निकाल लिया जाए, बिकॉज द लास्ट पाइल, सो लेट मी सी। यहाँ पर फिर से मुझे प्लानिंग करते हुए 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार इसका आंसर भी देख लेती हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, ठीक है। हीलिंग, बैलेंस बहुत चाहिए, तभी जाके चीज़ें आपकी येस में कन्वर्ट होगी गाइस, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा मे बी आंसर नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रेट आंसर दूंगी येस और नो। कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए आप डर सकते हैं, चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर मुझे लगता है आपका रिश्ता बनते बनते टूट रहा है। 7 आपके रिश्ते या 5 रिश्ते मुझे मेजर लग रहे हैं आपके, जिनसे बात हुई है उन 5 ने, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पर भी है, 5 इनके हाथ में भी सॉर्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 ट्रिपल, ये देखिए 5 2 5 ट्रिपल 5 आपको बहुत दिख रहे होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका एक और मैं देख लेती हूँ, बट यहाँ आंसर मुझे नो कार्ड नज़र आ रहा है ये। अभी नहीं होगी चीज़ें, तो नो का आंसर है। और मैं अगर इसमें देखूं कि क्या आता है कि मेरे ब्यूटीफुल से पाइल नंबर 3 के लिए आंसर क्या है, येस और नो। राइडर विट ने तो नो बोला है, एंजल्स के आंसर देखते हैं कि क्या है। नो है एग्जैक्टली, या तो चीज़ें येस में कन्वर्ट हो सकती हैं ड्यूरिंग ऑफ पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, ठीक है। देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ आंसर मी फॉर माई पाइल नंबर 3। डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत है, सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सक्सेस इट्स जस्ट ऑन द वे, सक्सेस मिलेगी, बट मेहनत बहुत है। इट्स अप टू यू, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये क्या है ना, ये आप खुद गिव अप करते हुए दिख रहे हैं मुझको। गिव अप नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गिव अप। गिव अप करेंगे सक्सेस नहीं मिलेगा, इट्स ऑल अप टू यू, आप पर निर्भर करता है। आपको उससे शादी करनी है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, या आपको करियर में आगे बढ़ना है, या एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, या चीज़ें करनी है या नहीं करनी। आप इतने कन्फ्यूज्ड हैं क्योंकि यहाँ हैंगमैन है, यू आर स्टक, you can't make decision, that's why you are here, you can't make decision, you have to make decision how, I am telling you how। आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल क्रिएट करना है, ऐसे कोई पर्सन से बात करें जो आपको गाइड करे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स के आंसर्स और देखते हैं क्या है। एंजल्स का आंसर आपके लिए आया है अनलाइकली, आप बहुत ज़्यादा मूडी हो चुके हैं, अभी आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा है, चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, अनलाइकली, कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं उसमें भी आप बुराइयाँ ढूंढते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मे बी इस लेवल में आ चुके हैं कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही अभी, ठीक है। थोड़ा सा आपको, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आप वो हो सकता है आपको लेकिन हेल्पफुल पीपल, मे बी लोग आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ से बाहर आने की, ठीक है। आपको वेट करना होगा, आपको वेट है इसमें, बट आंसर इट्स नो, क्योंकि चीज़ें आपने अपने अंदर ऐसी कर दी है ना, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप अपने अंदर खुद ला रहे हैं। अनलाइकली, यू हैव टू बी वेट, ओके, वेट है, बट अगर मैं राइडर वेट के कार्ड में देखूँ तो इट्स अ नो आंसर, क्योंकि आपने खुद कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हो अपने लिए, खुद चीज़ें आप बैरियर क्रिएट कर रहे हो, आप अपने आप ही हैंडल नहीं कर पा रहे हो चीज़ें। यू वांट थिंग्स, यू वांट टू गेट मैरी, यू वांट टू यू वांट टू क्रिएट अ सम गुड पाथ फॉर यू, बट यू आर टोटली स्टक एंड कन्फ्यूज्ड, यू डोंट नो इवन व्हाट यू वांट टू डू। आपको खुद नहीं पता आपको क्या करना है, आप बहुत कन्फ्यूज्ड, बहुत स्टक, बहुत नेगेटिव और कन्फ्लिक्ट भरे एरिया से हो, आप खुद नहीं करना चाह रहे हो, बट धीरे धीरे आप बहुत, या तो मुझे लगता है बहुत ओवर थिंकिंग हो, बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत सोचते हो, क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनली काफ़ी वीक हो। जब आप इमोशनली वीक होंगे तो आप अपने डिसीजन कैसे ले सकेंगे, आप उसको यस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पीपल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, हेल्पफुल पीपल, मे बी आप बहुत हेल्पफुल हैं या लोग आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर आने के लिए। मे बी हो सकता है आपने किसी को लॉस किया हो, ठीक है, यहाँ बेबी लॉस है, पर्सनल लॉस है, ये लॉस ऑफ मैं बहुत सारी चीज़ें कह सकती हूँ लॉस में। यू हैव ब्रेकअप विथ समवन, यू आर लॉस समवन इज़ नॉट विथ यू नाउ, यू नो इट्स अ कोरोना टाइम, मे बी यू लॉस समवन, राइट, दैट इज़ समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। सो मुझे यहाँ पे मेजरली ये चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़ अगर जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल वीक हो चुके हैं कि आपका डिसीजन यूनिवर्स भी नहीं ले पा रहा है, बिकॉज यूनिवर्स ने ही बोल दिया भैया इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। सी, सक्सेस इज जस्ट ऑन द वे ऑफ योर्स,
but you have to be decide what you want to do, because it's all up to you. If you will feel very low, then you will not get anything. If you will be feel like wow, yes I can do, because if you are looking for a baby plan, it also not will be happen. You have to be do something for it. अगर आप सोच रहे हैं बेबी प्लानिंग की, वो भी पॉसिबल नहीं है. इफ़ यू लुकिंग फॉर टू बी गो फॉर अ फॉरेन ट्रिप, इट्स ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड भी है. यहाँ पे मुझे स्टडी बहुत मुझे नज़र आ रही है, बिजनेस, स्टडी, नौकरी. यू वांट टू गो आउट, बट वो तभी पॉसिबल तब आप तक इमोशनल लेवल आपका आप जब तक चीज़ें अपने आप पे पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे. यू हैव टू पुट, मुझे यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव का भी नज़र आ रहा है कार्ड. एक और मैं लेना चाहूँगी, देखते हैं क्या आता है इसमें. फॉरगिवनेस. लगता है गिल्ट है आपको, किस चीज़ का गिल्ट है? आई रियली डोंट नो, देयर इज़ समथिंग बेटर. बहुत कुछ बेटर है आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में. तो आपको थोड़ा फॉरगिव करना है, थोड़ा हीलिंग करनी है अपनी, अंडरस्टैंड करना है, सही और गलत का फैसला समझना है. ठीक है. शादी की बात हो रही है, सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आपका क्वेश्चन है अबाउट शादी, मेरी शादी कब होगी. शादी तो करने के लिए आप तैयार हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं. क्या आप एक्चुअल में तैयार हैं? अगर आप इमोशनली लेवल आपका अच्छा है तो आंसर इज़ येस. मे बी आपको रीडिंग रेजोनेट ना करे. अगर आप इमोशनली ख़त्म है, इनिशियली आप एंजाइटी डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग, तो रीडिंग आप ही के लिए है. अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं गाइस, तो रीडिंग आपके लिए है. आप एकदम पॉजिटिव हैं, एकदम बढ़िया. और फाइनेंशियली तो मुझे यहाँ लग रहा है फाइनेंशियली भी आप लोग लॉसेस में हैं. जॉब गई है कई लोगों के. आप लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि अबाउट व्हेन आई विल गेट जॉब. व्हेन आई विल गेट 3 हफ्ते 3 महीने या 3 दिन पहले आप लोग की जॉब गई है, मैं देख पा रही हूँ. अब आपका क्वेश्चन है कि जॉब कब मिलेगी. अरे जॉब तब मिलेगी जब आप पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज यू हैव अ गुड पावर. यू लुकिंग फॉर समथिंग, बिकॉज आई कैन सी हियर यू आर लुकिंग फॉर सम प्लानिंग, यू आर लुकिंग फॉर सम गोइंग आउट, व्हाट आई कैन सी. सो राइट, अभी आप 2 हैं, आप 2 से 3 होना चाहते हैं. सो हाउ इट विल बी, हाउ इट इज़ पॉसिबल. सो इट्स पॉसिबल व्हेन यू फील लाइक yes I can do something. You have to be forgive. Forgiveness की यहाँ बहुत ज़रूरत है. आपको किसी चीज़ को फिर से forgiveness, मुझे लगता है जिन्होंने पाइल नंबर 1 देखा है शायद से वही forgive का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है. दोबारा से वही सेम वही देख रहे हैं. तो मैं आपको बस यही कहूँगी गाइस, forgiveness about to be forgive everything whatever you have done, whatever you gone through before. You have to be very stay positive. हीलिंग करनी है, जैसे मैंने कहा था, बैलेंस हो रहा है आपको बहुत चीज़ें बैलेंस करके चलनी है. अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलनी है. चीज़ें आपके हक में आएंगी, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है. बट आपको उसको कैसे लेना है वो भी आप पर डिपेंड करता है. बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्ड ही यही आया, इट्स अप टू यू. बिकॉज सक्सेस इज जस्ट कमिंग, बट हाउ इट विल कम व्हेन यू विल एक्चुअली टेक इट इन अ गुड वे. अच्छे मूड से और हैप्पी होकर अगर आप चीज़ें लेंगे तभी आपके पास सक्सेस आएगा, अदरवाइज इट विल नॉट कम. अंडरस्टैंड. ओके. सो ये जो पाइल है ये नो है, बट येस यू कैन कन्वर्ट इनटू द येस. सो हाउ? आपको रिमेन पॉजिटिव. अपने इमोशनल लेवल को इतना ख़त्म करना है कि इमोशनल लेस होने की बात नहीं कर रही हूँ, आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको चीज़ें समझनी है कि अभी मेरे लिए क्या ज़रूरत है. आई नो wherever the situation you are into, वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आप. अगर यही सोच के अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं निकल जाऊँगी, that won't be possible. वो होगा ही नहीं, चीज़ें ठीक नहीं होंगी. बिकॉज अच्छी चीज़ भी आपको अगर बुरी लग रही है तो फिर नहीं होगा. ठीक है. पहले इस चीज़ को आप क्लियर करो, चीज़ों को ठीक करो अपने, और सक्सेस आएगा. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, ये येस नो छोड़िए, आपको सक्सेस मिलेगी. अगर आप ऐसे ही रहेंगे, यू विल बी रिमेन लाइक सेम, जो अभी चीज़ें दिख रही हैं कार्ड्स में, तो आपका तो यही कहानी रहेगी. यू हैव टू बी चेंज योर डिसीजन, यू हैव टू चेंज योर प्लान्स, यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर सेल्फ वेर यू फील लाइक येस आई एम पॉजिटिव. वटेवर, मैं समझ सकती हूँ जो भी आपके पास में हुआ हो, जो भी चीज़ें हुई हो, उससे बाहर निकलना है गाइज. यू हैव टू बी कम आउट फ्रॉम इट. वंस यू विल कम, देन यू विल गेट अ सक्सेस. सी कितना सुंदर कार्ड है. सक्सेस, विक्ट्रीज हम कहते हैं, विक्ट्री मिलेगी आपको. फाइनली यू विल गेट समथिंग वट एवर यू लुकिंग फॉर. इफ यू लुकिंग फॉर अ लव मैरिज, इट विल टेक टाइम. मे बी अभी चीज़ें ना हो, थोड़ी मेहनत करनी है, वेट करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने भी वेट का कार्ड बोल दिया. वेट मतलब वेट इट मीन्स अबाउट द सब्र रखिए. सब्र रखेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, यू विल गेट वट एवर यू लुकिंग फॉर. राइट. अगर आप लोग को चीज़ें समझ आ चुकी हैं, बहुत अच्छी बात है. नहीं आए तो प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जीमेल. राइट. और ये जर्नल रीडिंग है गाइस,
कई लोगों से रेजोनेट करेगी, कई लोगों से नहीं करेगी। अंडरस्टैंड फर्स्ट, राइट। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, राइट, एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड यूँ ही मुझसे बने रहें, यूँ ही मुझे प्यार देते रहें, यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रहें, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।